हाय एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि भारत के प्राचीन इतिहास से रिलेटेड 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका पार्ट 23 है। इससे पहले वाले सारे प्रीवियस पार्ट का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना किए थे वो किए थे स्वामी विवेकानंद ने। किसने किए थे जी? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ये पारित किए थे लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत किसका स्थापना किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत जो है नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किया गया था। किसका स्थापना किया गया था जी? तो नियंत्रण बोर्ड का स्थापना किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था जी? तो रॉलेट एक्ट 1919 जो है ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में लागू किया गया था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र कहने वाला व्यक्ति था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है जी, पहले प्रधानमंत्री। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये आधारित था, बेस्ड था साइमन कमीशन पर। किस पे आधारित था जी? तो ये साइमन कमीशन पे ये आधारित था। ठीक है। 1921 में नरेंद्र मंडल या चेंबर ऑफ प्रिंसेस किस के द्वारा आरंभ किया गया था? तो ये ड्यूक और किन्नौट के द्वारा ये आरंभ किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ? तो ये हुआ था चार्टर एक्ट 1853 के दौरान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ओके। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था जी? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 एक नियामक अधिनियम था। क्या था? एक नियामक अधिनियम था। ठीक है। परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो परिसंघ बनाने का विचार सबसे पहले प्रस्तावित किए थे नेहरू रिपोर्ट 1928। ठीक है। नेक्स्ट, 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था जी? तो 1857 का विद्रोह शुरू किए थे सिपाहियों ने। ओके, 1857 की क्रांति को बहुत ही बड़ा क्रांति हमारे देश का रहा है। ठीक है। ये 10 मई 1857 को ये क्रांति शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश के मेरठ से। ठीक है, वहाँ से ये मेरठ से शुरू हुआ था। ओके, इसमें क्या है, अंग्रेजों के बहुत ही बड़े मतलब कह सकते हो सिपाही को जो गोली मार दिए थे मंगल पांडे ने। ठीक है। ओके, तो इस तरह ये जो विद्रोह शुरू हो गया था। ठीक है। मंगल पांडे इसलिए गोली मारे क्योंकि अंग्रेजों ने जो गोली जो बारूद जो बनाता था, तो उसमें जो है ना कारतूस के रूप में जो है ना क्या बोलते हैं चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था, सुअर का, गाय का, ये सब का चर्बी इसका इस्तेमाल किया जाता था, जिससे पता लगने पर जो है विद्रोह शुरू हो गया। ठीक है। ओके, मंगल पांडे और भी कई लोग इनके विरुद्ध हो गए थे, क्योंकि सभी लोग इसे जो है मतलब उनको सही नहीं मानते हैं। ठीक है। कोई भी जाति का धर्म का हो, ये सुअर का चर्बी ये उतना नहीं मानते हैं, पुण्य नहीं मानते। ठीक है, यानी कि बेहतर नहीं मानते हैं। ठीक है। चलिए, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड कैनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 1857 का क्रांति बहुत ही बड़े पैमाने पे ये क्रांति हुआ था। ठीक है, और ये लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था जी? तो नाना साहब को हम लोग धोंदू पंथ के नाम से भी जानते हैं। धोंदू पंथ इनका दूसरा नाम है। ठीक है। ओके, या फिर उपनाम भी आपको पूछा जा सकता है कि नाना साहब का उपनाम क्या है। उपनाम में भी ये क्वेश्चन इसका आंसर भी यही होगा। ठीक है। उपनाम मतलब कि उसे और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो ए.ओ. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा जाता है। 28 दिसंबर 1885 को इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है। ओके, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा सबसे पहले किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले इनको महात्मा का लक़ब दिया, यानी महात्मा कहना शुरू किया, उपाधि दिया। तभी से हम लोग गांधी जी के आगे महात्मा गांधी जी बोलते हैं। ठीक है, महात्मा लगाते हैं आगे में। ठीक है। नेक्स्ट, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम था श्रीमती एनी बेसेंट थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर
एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था जी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव का नाम था A.O. ह्यूम। इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, 1905 में बंगाल प्रांत दो भागों में बांटा था। किसने बांटा था? तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी को बंगाल प्रांत को, बंगाल राज्य को दो भागों में बांट दिया था। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन। ओके, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का क्या अर्थ है? तो दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ है आर्थिक स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्थिक स्वतंत्रता। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे W.C. बनर्जी ने। किसने किए थे जी? तो W.C. बनर्जी ने किए थे। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष था जॉर्ज यूल। कौन था जी? जॉर्ज यूल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, युआन कुओमिंतांग क्या था? कुओमिंतांग क्या था? तो ये चीन का एक राष्ट्रवादी पार्टी था। चीन का क्या था? एक राष्ट्रवादी पार्टी का नाम था। ठीक है जी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ये आयोजित हुआ था मुंबई शहर में। कहाँ आयोजित हुआ जी? तो आप बोलोगे मुंबई शहर में। ठीक है, स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक थे एनी बेसेंट। कौन थे जी? तो आप बोलोगे एनी बेसेंट। ठीक है, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? भारत का सबसे पहला समाचार पत्र का नाम है बंगाल गजट। बंगाल गजट जो है ये भारत का सबसे पहला समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर है। ठीक है, 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था जी? तो आप बोलोगे पंजाब के अमृतसर में हुआ था। पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ठीक है, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ठीक है, होम रूल लीग की शुरुआत किसने की थी जी? होम रूल लीग की शुरुआत किए थे B.G. तिलक ने, यानी बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसने दिया था? यानी बाल गंगाधर तिलक के आके हम लोग लोकमान्य, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य इनका उपनाम है। ठीक है, ये इनको जो है ना होम रूल आंदोलन के दौरान जो है इनको ये उपाधि दी गई। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि होम रूल आंदोलन के दौरान मिली थी। ठीक है, ओके तो इस तरह मैंने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने देखे हैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया से रिलेटेड। ठीक है, तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू।